हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो ये रहा आज का पेपर जो कि JKSSB ने कंडक्ट किया था 19 ऑफ मई, यानी कि आज की तारीख। तो इस पेपर की अगर हम बात करेंगे, बेशक ये 10th लेवल एग्ज़ाम था, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा सबसे अच्छी बात यह है कि आज मुझे ऐसा फील आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि JKSSB ने अब हमारे एग्ज़ाम्स को थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू किया है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ये जो मैंने पेपर देखा है अभी तक, जस्ट मुझे अभी रिसीव हुआ है, तो मुझे एज सच कोई क्वेश्चन उतना ख़राब नहीं लगा, या मतलब पेपर का लेवल की बात करेंगे तो मुझे ठीक ठाक लगा। बेशक ये 10th लेवल का एग्ज़ाम है, लेकिन इसकी लेवल की बात करेंगे तो अच्छा ठीक ठाक पेपर सेट किया हुआ है। ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चंस भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे और आने भी चाहिए। तो अगर मैं इस पेपर की बात करूँगा, दिस पेपर वॉज प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्चुअल एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, राइट। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले। स्पेशली अगर मैं बात करूँगा अपनी स्पेशलिटी की, तो वो है मैथ्स और उसके बाद रीजनिंग। तो मैथ्स एंड रीजनिंग से अभी तक मुझे कोई भी गलत क्वेश्चन नहीं मिला और हर एक क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, कॉन्सेप्चुअल लगा। कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इजी लेवल के थे, कुछ क्वेश्चंस टफ लेवल के थे लेकिन ट्रिकी थे, कुछ और मैक्सिमम क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे। तो अपना एनालिसिस जो है मैथ्स एंड रीजनिंग का, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताना चाहूँगा पेपर का। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मीट इज़ रिलेटेड टू वेजिटेरियन, यानी कि वेजिटेरियन मीट नहीं खाता है, तो अल्कोहल कौन नहीं पीता है, तो दैट इज़ टी टोटालर। ठीक है, ये शायद VLW वाले एग्जाम में भी आया था। तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर हमेशा मेरे क्यों कोई भी वीडियो उठाओ, मेरा कंटेंट उठाओ, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे। और हर एक क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चंस 90% क्वेश्चन जो आपको आज मैथ्स एंड रीजनिंग के देखने को मिलेंगे, वो कॉपी पेस्ट आए हुए हैं मेरे कंटेंट से। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, वीडियो नंबर कौन सा है, पेज नंबर कौन सा है, कहाँ से क्वेश्चन JKSSB ने दिया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद उनको मेरे नोट्स वगैरह मिले होंगे, वहीं से क्वेश्चन निकाले। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 रीजनिंग से आया हुआ था, 3 इसी तरीके से 4, और एज इट्स मैंने आपको ये क्वेश्चन पर आया है। कोडिंग डिकोडिंग वाला लेक्चर देखो, अभी भी मौजूद है मेरे प्लेलिस्ट में, जाओ देखो। ठीक है, तो इसी तरीके से ये वाला देख सकते हो आप। J का प्लेस वैल्यू 10, 10 इंटू 2 20 होता है। इसी तरीके से B स्टैंड्स फॉर 2, A का प्लेस वैल्यू 1 और T का प्लेस वैल्यू 20, और 20 + 1 + 2 23 होता है, 23 का डबल 46। तो सिमिलरली आपको ये करना था। जैसे कि C की प्लेस वैल्यू 3 है, R की प्लेस वैल्यू 18 है, I की प्लेस वैल्यू जो भी होगा, C की प्लेस वैल्यू 3, K की प्लेस वैल्यू ET, ठीक है, उसको डबल करना था ऐड करके। इसी तरीके से मैंने आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग या एनालॉजी में मैंने यही क्वेश्चन पढ़ाया था। एज इट्स यही क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, इनको मैं वीडियो में भी कवर नहीं करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये मुझे दिख ही नहीं रहे हैं। शायद आपको विजिबल होंगे लेकिन मुझे ये विजिबल नहीं हो रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो, नंबर सीरीज से आया हुआ है। तो देन उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट आप जा सकते हो। अब देखो क्वेश्चन जीके सेक्शन की अगर हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर इज द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री विद इंडिया, दैट इज बांग्लादेश। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स मेरे ख्याल से 126 ही इसका करेक्ट आंसर है। फायर टेम्पल इज प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन, मुझे नहीं पता। देन इकोलॉजी डील्स विद इकोलॉजी, किसके साथ डील करता है, बर्ड सेल फॉर्मेशन, रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया। फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया कौन सा स्टेट है? आई थिंक हिमाचल प्रदेश ही इसका होना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर। दुरंत कप इज एसोसिएटेड टू विद विच गेम, ये आपने पढ़ा होगा, बैटल ऑफ प्लेसी 1757 में लड़ा गया। इसी तरीके से ट्रिपिकटास आर सैक्रेड बुक ऑफ, ये किसकी सैक्रेड बुक है पूछा गया है। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इंपीरियलिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाय दादा भाई नौरोजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हर कोई क्वेश्चन तो मैं नहीं बता सकता ना जीके, क्योंकि मैंने तो इसके आंसर की अभी चेक नहीं करी ना, इसकी निकली है शायद। तो अब जीके में मेरा हाथ थोड़ा तंग है, इसलिए कोई क्वेश्चन आप खुद ही देख लो, यहाँ पे एनालिसिस करो। मुझे जस्ट आपको ओवरव्यू देना है इस पेपर का। तुलसीदास, द ऑथर ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, तुलसीदास किसने लिखे? आई डोंट नो। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया विच इज कन्याकुमारी इज केप कमोरिन, है कहीं पे केप कमोरिन। साउथ ऑफ द कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, अच्छा ये वाला पॉइंट है। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया दैट इज कन्याकुमारी इज,
ये कहाँ पे है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर। देन उसके बाद वे हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कन्फर्ड विद द भारत रत्न इन द ईयर 2024, किसको नहीं मिला? इसी तरीके से आप यहाँ नेक्स्ट देख सकते हो क्वेश्चन, सत्यमेव विजयते नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वाज रिटन एंड कंपोज्ड बाय बिकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर वर्क, नहीं पता। कथक ए क्लासिकल डांस फ्रॉम ऑरिजिनेटेड फ्रॉम आई थिंक उत्तर प्रदेश, थिंक, हाँ उत्तर प्रदेश ही है। नहीं, कथक तो केरला से है, कथकली, यही है, मैं कंफ्यूज हो गया। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट रिमेन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, नॉन मेटल हमें बताना है। मेटल अगर होगा तो मर्क्यूरी होता, नॉन मेटल है तो ब्रोमाइन इसका करेक्ट आंसर है। द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ इज, कौन सा है? डायमंड, डायमंड, ठीक। व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड, डेसिबल, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एम्पियर, एम्पियर तो इसका यूनिट है। चलिए बताइए, पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, हु नोन एज जॉन नीट्स ऑफ कश्मीर, रसलमीर है कोई ये वाला। भजन सोपुरी इज एसोसिएटेड विद संतूर, संतूर इसका करेक्ट आंसर। हु इज नोन एज फादर ऑफ डोगरी, रामनाथ शास्त्री है कहीं पे, हाँ जी, ऑप्शन सेकंड। व्हाट इज टिवीड, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। कुड डांस इज परफॉर्म्ड इन ऑनर ऑफ, बताइए, कुड डांस, कुड डांस, कुड डांस, कुड डांस, लॉर्ड कृष्णा। चलिए, ऑन ओकेजन ऑफ ईद एंड ड्यूरिंग रमजान कश्मीरी वुमेन परफॉर्म, कौन सा? रफ रफ रफ। अमर महल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, रिवर तवी, तवी। Zanskar is a tributary of Indus. Next, Kishtwar was carried out of which district of Jammu and Kashmir? Doda. Which of the following activities in Indian agriculture is known as golden zest? Golden zest हो गया saffron cultivation. The largest public sector undertaking in India. Largest public sector taking. मुझे लगता है रोडवेज ही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, मैं ये तुक्का मार देता। चलिए, द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी इज, कहाँ गया वो? APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट, द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होगी हमारी महबूबा जी। हु वाज द फर्स्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो गया करण सिंह। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन इन द ब्लैंक फिल्ड, ये तो इंग्लिश के क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है अब आप इनको बना सकते हो क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, सिनोनिम एंटोनियम है, फिल इन द ब्लैंक्स है, नरेशन है, तो आप इनको बना सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट सेक्शन देख सकते हैं हम। यहाँ पे इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो ये देखो आप, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी यहाँ पे आया हुआ है। चलिए, जीके का हम नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे, कौन सा है? ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड न्यू इनिशिएटिव, ये करंट अफेयर से आया हुआ है क्वेश्चन। संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच गेम? संतोष ट्रॉफी। डिफिशिएंसी ऑफ डैश लीड्स टू एर्थराइटिस, कौन से डिजीज? ये एर्थराइटिस कौन से डिफिशिएंसी से होती है? और व्हाट इज द मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जिका वायरस? जिका वायरस किससे होता है? बांड पत्थर, ठीक है। बांड पत्थर आपको पता होगा कि कश्मीरी ये ट्रेडिशनल एक डांस होता है बांड पत्थर, उसमें ये सोसाइटी में जो डे टू डे इवेंट्स है उन पे बात की जाती है ड्रामेटिक सीन के थ्रू, तो ये डांस ड्रामा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बशोली पेंटिंग पे आया था, कहाँ पे है? कठुआ में। मैं क्वेश्चन उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ सकता यहाँ पे, अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना उस चीज़ की। चलिए, The Kashmiri region receives an additional amount of precipitation during the winter brought by which of the following, तो कहाँ से आता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से आता है, ओके, जो मेडिटेरियन सी में होते हैं। चलिए नेक्स्ट, इन द 12th century राज तरंगिणी, a book that recorded the heritage of Jammu and Kashmir was written by, किसने? कल्हना पंडित ने लिखी है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स के, एंड मैथ्स के 30 क्वेश्चंस का एनालिसिस में लेके आ रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं आपको कह रहा हूँ ऑप्शंस का रोल रहता है क्वेश्चंस में, कौन से क्वेश्चंस ट्रिकी हो सकते थे, कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पे आपने टाइम 5 मिनट 10 मिनट वेस्ट कर सकते हो या किए होंगे,
और वो 10-10 या 15-15 सेकंड में हो सकते थे। तो गाइज ये था आज का एनालिसिस। बाकी कट ऑफ का मैं डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा बहुत ही जल्द, क्योंकि उसके लिए काफ़ी सारी एनालिसिस करनी पड़ती है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड देखने पड़ते, टोटल अप्लाइड देखने पड़ते, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने पड़ते हैं, अटेम्प्ट वगैरह सब कुछ एनालाइज करके मैं आपको एग्जैक्ट कट ऑफ देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।